Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. Periodic motion of a particle in which acceleration of that body is always directed towards mean position and its magnitude is directly proportional to magnitude of its displacement from its mean position. Similarly or analogically, we have another definition and you will tell me which word is different in earlier definition and in this definition. हाँ बस उधर थी लीनियर एक्सेलरेशन, इधर है एंगुलर एक्सेलरेशन. और लीनियर एक्सेलरेशन बोलते समय इट इज नॉट नेसेसरी टू say particular word that linear. If only said acceleration, then we can understand it is linear acceleration and here is an angular acceleration बस. एंड अगर लीनियर एक्सेलरेशन के लिए फोर्स की जरूरी होती है तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए किसकी जरूरी होती? It is, yes, it is torque. Torque is the physical quantity which is required for this. So we will derive that and therefore this is what you said. Angular term different है तो ये SHM भी angular SHM होगी और इसके लिए जो टॉर्क लगता है वो टॉर्क का फॉर्मूला तो हमने रोटेशनल मोशन में सीखा है. So we will just recall that torque and we will derive the formula for torque and we will derive the formula for general formula for periodic oscillation of any body, whether it is simple pendulum or it is any body, irregular shaped body, कोई सी भी हो. सिमेट्रिक हो तो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं होगी तो कम से कम फॉर्मूला तो डिराइव करेंगे दोस्तों. सो अगर लीनियर एक्सेलरेशन के केस में हमारे फॉर्मूला था a is equal to omega square x. A was double derivative of x, wasn't that? Acceleration is a double derivative of x. So similarly here we will take double derivative of the theta. Force was ma, here torque is I alpha, है ना? तो अल्फा होगा डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा, एक्सेलरेशन होता था डबल डेरिवेटिव ऑफ x. So we will derive the formula for that torque now or period of oscillation of that any pendulum. एंगुलर SHM के बारे में ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन भी करेंगे, लेकिन मान लो कि भाई हमारी ये बॉडी है, कौन सी भी एक इरेगुलर शेप्ड बॉडी, ये बॉडी को सस्पेंड किया हम लोगों ने ऐसे, मानो यहाँ कहीं पोजीशन से, लेट ये पोजीशन है अपने सस्पेंडेड पोजीशन, कहाँ दिखाई दे रही है आप लोगों को? ये यहाँ पर. सो दोस्तों अगर ये बॉडी है कौन सा भी, तुम लोग बलून कहो, तुम लोग ऐसा एक आधा जिगजैग शेप वाला एक आधा ऑब्जेक्ट बोलो, है ना, ये हम लोग अगर सस्पेंड करते हैं तो ये बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं तो भी होगा ना. मान लो सस्पेंडेड पॉइंट यहाँ पर है हमारा, ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो देयर विल बी समवेयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस बॉडी, है ना? अरे डू यू रिमेंबर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट? द पॉइंट थ्रू विच द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना? तो यहां से ये वेट नीचे एक्ट होगा, उस वेट का नाम या उस वेट की वैल्यू है mg, है ना? अगर वैसी ही ये बॉडी हम लोग ऐसा डिफ्लेक्टेड पोजीशन में कंसिडर कर लेंगे, मतलब ऐसे ऐसा थोड़ा सा इधर खींच लेंगे, मतलब ये कैसी होगी? अभी ये रेगुलर शेप्ड बॉडी ये ऐसी होगी, ये है कि नहीं? अबे पहला सा ऐसा शेप तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा. क्या निकाल सकता कोई पहला जैसा शेप? वो उसको तो फिर बहुत समय लगेगा. बट आई टोल्ड यू दैट आई हैव डिफ्लेक्टेड दिस अर्लियर बॉडी थ्रू सम एंगल, है ना? थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट कर दिया. अरे यार, अरे आज बहुत ज्यादा लोग देरी से चल रहे जी, गाड़ी बहुत देरी से चल रही बहुत लोगों की. सो आर यू हियर? कुछ मैसेजेस दिख रहे नहीं इसलिए बोल रहा हूं. तो ये जो बॉडी है उस डिफ्लेक्टेड पोजीशन की हम लोग अभी ये मान लेंगे. हाँ है. थैंक यू अभिव्यक्ति. सो यहां पर अब मैं बताऊंगा कि भाई अगर ये है तुम्हारा क्या
पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट मान लो यहां है कहीं, कहां है मेरी बॉडी, कहां है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट मान लो यहां है, दिस इज लेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाँ, थोड़ा ज्यादा ऊपर हुआ तो मान लो कि थोड़ा नीचे लेना पड़ता, नीचे लिया ऐसा लगा तो आप लोग बोलो कि थोड़ा ऊपर लेना पड़ता है क्या नहीं। ये जो व्हाइट है ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है दोस्तों, मतलब नेल मार के रख दिया हमने, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। हाँ ओके, वॉइस ब्रेक होता होता है सर। अरे यार, अरे यार, कैसा वॉइस ब्रेक होता है, एक बोलता नहीं और दूसरे बोलते हाँ का मतलब क्या होता है। पर मेरे तरफ से तो कुछ नहीं, देखो रुगड़े बोल रही है नहीं, वॉइस ब्रेक हो रहा है। आप क्लियर है, ऑल क्लियर है, ओके, नॉट ब्रेकिंग। चलो, तो फिर दोस्तों ये जो हमारा वेट है नीचे, उसकी वैल्यू है mg। हाँ, अब ये अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट जो है वो अपने पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से मानो L दूरी पर है। ओके, now the angle made by this L length with the vertical is let theta. So what is the shortest distance of the gravitational force acting on this body from the axis of rotation? To determine that distance, what will you do? बोलो, ये बॉडी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर है और इसके कारण ये ग्रेविटेशनल फोर्स का, और एक बात जरा बताओ भला, व्हाट इज द शॉर्ट, sorry, how will you determine the shortest distance of the gravitational force from axis of rotation? How will you determine that? अरे बता रहे क्या मैं बताऊं? चलो नहीं बताते दोस्तों, इस mg लाइन को जरा हम ऐसा एक्सटेंड करेंगे तो क्या ये डिस्टेंस हमारे लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा कि नहीं? अरे होगा या नहीं होगा? आप लोग मुझे आंसर भी नहीं दे रहा यार। दोस्तों ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब अपना मोमेंट आर्म, एंड हेंस टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। नहीं तो टॉर्क का वेक्टर फॉर्म में होता है, टॉर्क का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है। नाउ मैग्नीट्यूड अगर हम लोग लिखते जाएंगे तो फोर्स है, अब कितना फोर्स है बताओ भला? mg है, एंड मोमेंट आर्म कितना है? मोमेंट आर्म है ये अपना पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये मानो अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट P, सो उस OP का साइन थीटा कंपोनेंट, सो OP है अपनी L एंड ये है साइन थीटा। फ्रेंड्स, you got now mgl sin थीटा, है ना? ये टॉर्क
कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा? फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। टॉर्क कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। यस यस यस, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। गुड। तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर टॉर्क? फॉर्मूला फॉर टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, है ना? सो दिस इज हाउ वी गेट I alpha is equal to mgl sine of theta. Friends, if the angle theta is very small, what will be value of sine of theta? Yes, the value of sine theta will be equal to theta. Yes, it is. है ना? So I am getting what? I get now alpha is equal to mgl theta divided by I. फ्रेंड्स, अगर ये टॉर्क की बात करते तो इस टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा? टॉर्क का डायरेक्शन अगर मालूम करना है तो देखिएगा फिगर पर, ये कंपोनेंट सेम एंगल होने के कारण मिलेगा एम जी कॉस ऑफ थीटा, और इधर का कंपोनेंट एम जी साइन थीटा, है क्या नहीं? ये तो लेफ्ट साइड लेकर जाने वाला है। इसके कारण हम लोग कह सकते कि ये टॉर्क तुम्हारा कैसा कैसा एक्ट करेगा? लेफ्ट साइड लेकर जाने वाला जैसा एक्ट करेगा, अब क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए। और हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम मीन पोजीशन से मेजर करते। सो दीज अल्फा एंड थीटा will be opposite in direction, and so we will write here sin minus alpha is equal to minus mgl theta by I. Here alpha is directly proportional to, बोल सकते हैं कि नहीं? देखो देखो हम लोग, alpha directly proportional to minus of theta. Minus sign indicates that they are in opposite direction, and angular acceleration is directly proportional to magnitude of deflection, है ना? अगर ऐसा है तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, देखो। हाँ, मैं यहां थोड़ी सी जगह कर लेता, इधर 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 इधर, ये ऐसा पीरियड का फॉर्मूला। अब ये देखो, ये अल्फा कुछ ऐसा हम लोग लिख पाएंगे कि नहीं? यस इट इज, अल्फा इज equal to minus of omega square theta. So what will be omega? Omega for just magnitude, root of what? Alpha by theta. And here is 2 pi by capital T. This is equal to alpha by theta. And here your capital T will be 2 pi root of theta by alpha. Will you tell me value of theta by alpha from this? Theta by alpha, this will be 2 pi root of I by mgl. And this is what the period of oscillation of any body about any point of suspension or point of oscillation. Friends, ये फॉर्मूला बोर्ड के लिए नहीं है,
ये फॉर्मूला तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम के लिए है. यू विल रिमेंबर दिस फॉर द नीट एंड जेई, पर्टिकुलरली फॉर जेई. नीट के लिए तो कम चांस है, माइनस साइन एमजीएल नहीं आएगा. माइनस कहाँ लेता है ये फॉर्मूले में, ये मैग्नीट्यूड लिया वो. माइनस साइन खाली डायरेक्शन बताने के लिए है. अल्फा इज टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, and theta is away from mean position. Minus sign indicates that alpha and theta are in opposite direction. मग आता या हा जनरल फॉर्म्युला आहे, याच्यावरून सिंपल पेंडुलमचा पिरियड कसा काढता येईल बघा. बघा बघा किती मजेची गोष्ट आहे. सिंपल पेंडुलमचा पिरियड याच्यावरून कसा काढता येईल बघा तुम्ही. हा आपला जनरल फॉर्म्युला, म्हणजे हा कुणासाठीही वापरता येणार आहे. मी जरा आपल्याला सिंपल पेंडुलम काढून घेतोय. हा पिरियडचा फॉर्म्युला. नाउ दिस इज व्हाट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड दिस इज द पेंडुलम. दिस इज व्हाट रिजिड सपोर्ट है ना. यहां अगर मैं डिस्प्लेस करके लेता हूं तो ये होता है अपना एंगल थीटा, है ना, और ये होता है अपना mg का डायरेक्शन. ओके दोस्तों, अब बताओ आप लोग, क्या ये अपना स्फीयर पॉइंट मास है या बहुत बड़ा इरेगुलर शेप्ड बॉडी है? ये जो अपना स्फीयर हम लेते हैं तो क्या वो बिल्कुल पॉइंट मास जैसा है, क्या इरेगुलर शेप्ड बॉडी है? ये तो पॉइंट मास जैसा है. और ये जो डिस्टेंस है वो हमने लिया था स्मॉल एल, है ना, सेंटर से लेके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक. तो ये पार्टिकल पॉइंट मास ऐसा सर्कुलर मोशन में घूमने जैसा होगा कि नहीं? अरे ये सेंटर ऑफ मास ऐसा घूमने जैसा लगेगा कि नहीं सर्कुलर पाथ में? अगर ऐसा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? सब लोग बताएंगे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट मास एट ए डिस्टेंस एल. अरे बोलो बोलो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट मास एट ए डिस्टेंस एल. मैं लिखूंगा ही नहीं, तुम. हाँ आया आया, ऋतुजा ने बोल दिया भाई, ml². राइट, गुड गर्ल. ये ml², बहुत लोगों ने बोला रही, लेकिन पहला आंसर आया था इसलिए मैं बोला ऋतुजा. ओके, डिवाइडेड बाय दोस्तों मेरा m मास वही, g एक्सेलरेशन वही, एंड वो कैपिटल L कितना? कैपिटल L है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. हमारे पास कितना है वो? हमारे पास कितना है दोस्तों? बोलो 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 जल्दी. जो कैपिटल L लिया था हमने फिजिकल पेंडुलम के लिए, ये फिजिकल पेंडुलम बोलते हैं उसे. ये जो पहले सीखा ना हमने, ये फिजिकल पेंडुलम है. फिजिकल पेंडुलम. तो कैपिटल L के बदले हमारे पास कितना है सिंपल पेंडुलम में? अरे बोलो. नहीं बोलेंगे. हाँ, इट इज ए स्मॉल एल. करेक्ट है. अभी देखो मेरा कैपिटल एम नमस्ते, सॉरी मास नमस्ते, स्मॉल एल एक कैंसल होगा. फॉर्मूला क्या आया रे? देखो तो सही कौन आया है, कौन आया है? अरे है क्या नहीं ये अपना पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला. हाँ ये है. करेक्ट है, करेक्ट है, गुड. तो ये जनरल फॉर्मूला है दोस्तों. आप लोगों ने ये फिजिकल पेंडुलम का डेरिवेशन नहीं लिखे तो चलेगा, मतलब इसकी प्रैक्टिस नहीं किए तो चलेगा, लेकिन दादा दादी ये दीदी, ये फॉर्मूला याद रखना है. कौन सा? कौन सा फॉर्मूला याद रखेंगे दादा दीदी? फिजिकल पेंडुलम के पीरियड का फॉर्मूला, है ना. ओके चलो मैं हटा रहा हूं सब, ये सब हटा रहा हूं ये.
और बोल रहा हूं चलो आगे। ओके, आगे गया तो प्रॉब्लम कैसे आ सकता है इसे, इस पे देखो 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 देखो, बहुत सिंपल। मानो एक लड़की के कान में ऐसा कुछ इयरिंग है, अरे होती क्या ना ऐसी गोल इयरिंग्स, और उस कान में ऐसा उसको सस्पेंड किया है ना। रिंग है, तो उस इयरिंग्स की, ईयर रिंग की रेडियस है मान आर। वो इयरिंग का मास कितना क्यों कम नहीं होता, लेकिन मान लो एक एम है ना, है ना। ओके, अब वो जब लड़की चलती है या गर्दन हिलाती है इधर उधर ऐसा, समझे क्या, तो ये रिंग तो ऐसी थोड़ी सी डिफ्लेक्ट तो होती होगी ना, ऐसी डिफ्लेक्ट हो गई। और फिर उन्हें अगर गर्दन सीधी साइलेंट कर ली तो ये इयरिंग्स थोड़ी ऐसी 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 ऑसिलेट होती क्या नहीं, अरे बोलो ना, होती क्या नहीं, ऑसिलेट होती है। हाँ, तो उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना। तो उस इयरिंग्स का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना बताओ, कैसे निकालेंगे। अरे हमारा सिंपल फॉर्मूला आ गया अभी, फिजिकल पेंडुलम। ये इयरिंग्स का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है, सेंटर पे होती है क्या नहीं। तो ये सेंटर होती है, तो व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ द रिंग, इट इज आर, है ना, रेडियस। एंड देयरफॉर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ फिजिकल पेंडुलम इज आई बाय एम जी आर। अब तुम्हारा काम है बगैर गलती का आय बताना, आय, बगैर गलती का मैं आय पूछ रहा हूं, आय इनकम नहीं है। नहीं तो बोलेंगे सर हम हमारा इनकम नहीं बताते, तुम लोग बता देंगे इनकम टैक्स वालों को, तो कैसे होगा जाएगा हमारा। आप लोग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहे हैं ना, वो तो अबाउट सेंटर है। आपने ये इयरिंग्स क्या सेंटर में है क्या, तो इसलिए तुम्हारा आंसर आई एम सो सॉरी टू से बट रॉन्ग, है ना। अरे इसका पॉइंट कौन से पॉइंट से घूमती है ये, अबाउट विच पॉइंट दिस रिंग इज रोटेटिंग या ऑसिलेटिंग। हाँ ये है 2mr², सो आई एम नाउ राइटिंग योर आंसर 2 π 2mr² डिवाइडेड बाय mgr। दोस्तों मेरा एक एम, तुम्हारा एक एम कैंसल, तुम्हारी एक रेडियस मेरी एक रेडियस कैंसल, और फॉर्मूला आया है ये 2r g। तो दोस्तों ये देखो देखो देखो, ये तो मास पे डिपेंड है नहीं, ये तो रेडियस पे डिपेंड है। जितनी बड़ी रिंग उतना ज्यादा ऑसिलेशन, छोटी रिंग है तो वो जल्दी रुक जाएंगी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। कुछ मत बताओ तुम्हारे रिंग्स का मास कितना, कितने तोले की है या कितने ग्राम्स की है, हम निकाल पाएंगे तुम्हारे कान के रिंग में, कान में जो रिंग है उसकी पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अरे निकाल पाएंगे कि नहीं हम लोग। कभी एक आध बार वो डिस्क भी आ सकती, और कौन सा भी प्रॉब्लम दे सकते। ये देखो मान लो कि ये डिस्क है, ऐसा क्या है ये डिस्क है, ये डिस्क की रेडियस आर है, और इसे सस्पेंड कहां से कर दे, भाई सस्पेंड हम लोग कहीं से भी करेंगे, ये ऐसा बीच में से ही, मतलब r/2 से, सेंटर से कितना दूरी पर, r/2 पर। मतलब ये प्रॉब्लम आता है जेईई को, नीट को लीस्ट चांस है, क्योंकि इसमें कितने काम करना पड़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना पड़ेगा, फिर ये फॉर्मूले में डालना पड़ेगा। तो फिजिकल पेंडुलम का पीरियड है 2 π√2 π
sorry, period is equal to 2 pi root of I by mgl. तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तुम बताएंगे मैं नहीं बताऊंगा? हाँ 1% से भी कम है। चलो 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 चलो, अरे ये जो है दोस्तों, I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, भूल गए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये आई सी है हाफ एम आर स्क्वायर, मास एम, एच कितना, एच तो आर स्क्वायर बाय 4, एच है आर बाय 2 तो एच स्क्वायर होगा कितना, आर स्क्वायर बाय 4, तो ये होता है हाफ और ये 1/4 तो 3/4 एम आर स्क्वायर। और हम लोग तो अटक गए ना, बोल रहे सर रोटेशनल मोशन तो कितना दिन हो गए, कैसा भी कभी भी पूछते क्या, अब क्या कंप्यूटर है? दोस्तों पर आपको तो बोलना है, आप कंप्यूटर से ज्यादा है, कंप्यूटर नहीं है, आप कंप्यूटर से ज्यादा है। चलो तो फिर ये रखें वैल्यूज, ये 3/4 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी है ना, और एल कितना है, एल है आर बाय 2, 2 ऊपर गया ना, नहीं समझे? हाँ समझना पड़ा बाबा। अब क्या है, अब लिखो आंसर, ये 2 पाए, ये जो है ना दादा, m कैंसल होगा, r कैंसल होगा, 2 2 जा 4 कैंसल होगा, 3r बाय 2g। ये है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस डिस्क। चलो तो दोस्तों ये है टॉर्शनल पेंडुलम। टॉर्शनल पेंडुलम मतलब क्या होता, अगर समझो एक बात बताओ तुम मुझे कि कभी आपने कपड़ा निचोड़ा क्या, निचोड़ा ना, अरे असा कपडा पिळला की नाही सगळ्यांनी, कोणी लहान कपडे कोणी मोठे कपडे पिळले असतील ना असे, मग कपडा पिळण्यासाठी एका हाताने कपडे पिळला जातो का दोन हात लागतात? दोन हात लागतात। हा, मग छोटासा रुमाल पिळायचा असेल तर छोटासा टॉर्क अप्लाई करावा लागतो, टॉर्क 2 हाथ मतलब टॉर्क लगता। और अगर चद्दर निचोड़नी है तो चद्दर निकट निचोड़नी है तो आसानी से होता है क्या? धागा तुम ट्विस्ट कर सकते, एखादा रोप है तो तुम ट्विस्ट कर सकते, तुम्हारे हाथ में अगर रॉड दिया तो क्या तुम ट्विस्ट कर पाओगे? हाँ नहीं ना, इसका मतलब है वो अगर कोई ट्विस्ट करने के लिए बात आएगी तो टॉर्क की बात होने वाली। दोस्तों ये है हमारा एक रिजिड सपोर्ट, एंड इस सस्पेंशन फाइबर से या रोप से हमने सस्पेंड किया है एक नीचे प्लेट या एनी बॉडी। हाँ, तो इस बॉडी को अगर ट्विस्ट करना है तो ये रॉड भी तो ट्विस्ट होगा कि नहीं, क्योंकि ये तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये तो रुक गया, ये तो स्लिप होने वाला नहीं। तो यहां ये जो नीचे वाली बॉडी है हम अगर रोटेट करेंगे, मानो ये अपनी मार्किंग है एक जगह, अगर एक जगह ये मार्किंग है और ट्विस्ट करने के बाद ये अगर दूसरी जगह आती तो क्या ये हमारा सस्पेंशन ट्विस्ट हुआ कि नहीं? अच्छा, जो ट्विस्ट होता वो अपने अप्लाइड टॉर्क को अपोज करता है कि नहीं, है ना? अरे कभी झूला खेलते खेलते हम लोग ऐसा ट्विस्ट करें कि नहीं झूले को? झूला खेलते खेलते सीधा खेलना तो बहुत आसान रहता है, और ये बड़े लोग तो वैसे खेलते, लेकिन ऐसा ट्विस्ट करते और बड़े लोग अपने को गाली देते,
गुस्सा करते अपने को, अबे ऐसा मत कर, चक्कर आएंगे, गिर जाएगा, ऐसा वैसा होता है कि नहीं वैसा। पर जैसे ही हम लोग अपने पैरों से ये ट्विस्ट करते और पैर उठा लेते तो झूला वैसे ही रहता है क्या, ओरिजिनल पोजीशन से पोजीशन पे लाने के लिए वो काम करता है। ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए वो टॉर्क एक्ट करता, उस टॉर्क को हम बोलते रिस्टोरिंग टॉर्क, है ना। तो वो जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो किस पर डिपेंड है, तुमने जितना एंगल डिस्प्लेस किया उस पे, क्या उस सस्पेंशन फाइबर पे, दोनों पे भी डिपेंड, एंगल पे भी और वो सस्पेंशन फायबर पे भी। फ्रेंड्स, समजा जर कधी तुम्ही असा रुमाल घेतला, त्याला तुम्ही पिळला, पिळताना तुमच्या हातावरती काही रिस्टोरिंग टॉर्क ऍक्ट होतो आणि तुमच्या हातावरती मोठा एखादा लेट बड़ा रोप है और आपने ट्विस्ट किया, तो वो रोप ज्यादा अपोज करता या अपने हाथ में जो पहले रुमाल लिया था वो ज्यादा अपोज करेगा? कृष्णा, रुमाल, हाँ रोप, मतलब रोप पे डिपेंड है क्या नहीं, मतलब वो चादर है या रुमाल है या बड़ा रोप है, इस पे डिपेंड करता ना। तो उस मटेरियल का, वो सस्पेंशन फाइबर का अगर रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट के है कितना, इस फाइबर का रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट के बोलो, नहीं तो यहां पर सी बोलो, बुक में सी दिया है, इस पर कांस्टेंट है रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। सो रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट, ये ट्विस्ट नहीं तो एंगल, इसका, इस फाइबर का, सस्पेंशन वायर का, इसे बोलेंगे सी। और अगर मान लो ये अपनी बॉडी जो है नीचे वो थीटा एंगल से रोटेट हो गई, तो अप्लाइड टॉर्क होगा सी इंटू थीटा, and if we release it, then this torque, which is equal to I alpha, will bring this body towards mean position, and hence there is a sign minus, and we say that, what do we say? We say that I alpha is a restoring torque, and this restoring torque and theta are in opposite direction, है ना। छोड़ते ही ये टॉर्क इस बॉडी को पीछे लेकर आएगा। गॉट इट? अब देखो ये जो मेरा अल्फा है वो तो अल्फा होता, तुम्हें पता है ना, अल्फा मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और तुम्हें ओमेगा पता है ना, ओमेगा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मेरा अल्फा थीटा के भाषा में क्या होगा रे दोस्तों, ये होगा एज इट इज डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी will be equal, sorry, dt square will be equal to minus c d theta, sorry, minus c theta, will it be? और फिर ये होगा दोस्तों मेरा फॉर्मूला डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाय आई इंटू थीटा। यहां हम लोग इस c बाय आई को रिप्लेस करते और इसे लिखते ओमेगा स्क्वायर एंड दिस थीटा एज इट इज,
अरे ये तो वैसा ही एक इक्वेशन मिला जैसा हमने लीनियर एसएचएम में लाया था, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज, सॉरी इसको इधर लेकर आएंगे, किसको, वो टर्म को, राइट साइड वाले। ऐसा इक्वेशन लीनियर एसएचएम में लाया था, क्या एनालॉजिकल है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम है, इसे कहते हैं टॉर्शनल पेंडुलम। दोस्तों आगे होगा अब मैग्नेट का वाइब्रेशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों यू नो वेरी वेल, इफ अ बार मैग्नेट, हैव यू सीन बार मैग्नेट? अरे मैग्नेट देखा क्या, बार मैग्नेट सब लोगों ने, बहुत सिंपल बात है ना। हाँ बार मैग्नेट हाई स्कूल में सब ने देखा होगा, बार मैग्नेट मतलब बार जैसा। जो टीचर ने आपको बार मैग्नेट हाई स्कूल में दिखाया, वो सारे टीचर्स को मेरा सलाम भेजिएगा, नमस्ते बोलिएगा कि बहुत अच्छी बात हो गई, कुछ बताते तुम। मैग्नेट आपने देखा, मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी बता देगा तुम लोग, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, दूसरी अपोजिट चार्जेस, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, ओके, लाइक पोल्स रिपल। और हाँ क्या बात है, इफ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड from any rigid support by means of a fine or light string, then it comes to rest only in the direction of south north। अब ये फिर हमारे पास ऐसी ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, कौन है ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। इस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में हमने ऐसा एक बार मैग्नेट रख दिया, तो वो साउथ नॉर्थ डायरेक्शन बताता। ये मान लो साउथ, ये मान लो नॉर्थ, मान लो क्या है ही, क्योंकि हमने अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बता दिए तो ये है हमारा नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, ये है साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। साउथ के तरफ होता उसको हम साउथ बोलते हैं, नॉर्थ के तरफ होता वो पोल, उसे हम नॉर्थ बोलते हैं। दिस इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ऐसा ये रुक गया अब। और ये है धागा हमने जब बांध के रखा है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो क्या है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये ऐसा धागा बांध के सस्पेंड करके रखा है। अब क्या करेंगे हम इस बार मैग्नेट को, अच्छा दूसरा सवाल पूछता हूं मैं, ये बार मैग्नेट ऐसे ही डायरेक्शन में जाके क्यों रुकता जी? Why does it come to rest in only south and north direction? Because the pole towards the south is attracted by the pole of the earth, and pole directed towards north is attracted toward the pole of north of earth, north pole of earth. And so these two forces bring this magnet in such a position. Okay, चलो तो हम लोग लिखेंगे बस ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है, मतलब यहाँ एक छोटा सा ऐसा साउथ पोल है, यहाँ नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का। ये बार मैग्नेट का पोजीशन अलग अलग होती है, उसके बारे में अपन बहुत दिन के बाद डिस्कस करेंगे, ये पोल कहाँ होते हैं, कितने डिस्टेंस पे होते हैं। लेकिन आज के तारीख में ये तो पक्का है ना, यहाँ कहीं साउथ पोल रहता, यहाँ कहीं नॉर्थ पोल होता है कि नहीं? हाँ, अरे इतनी बात तो पक्की। अब हम लोग इसे डिफ्लेक्ट करेंगे, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेंगे। डिफ्लेक्ट करने के बाद दो फोर्सेस एक्ट होते, ये स्मॉल एम जो है वो स्मॉल एम है पोल स्ट्रेंथ, स्मॉल एम जो है उसे हम लोग कहते पोल स्ट्रेंथ। हाँ, और इस पोल स्ट्रेंथ पर नॉर्थ के साइड में जो पोल है उसके ऊपर फोर्स एक्ट होता, नॉर्थ के डायरेक्शन में। साउथ पर जो है उसके ऊपर एक्ट होता साउथ के डायरेक्शन में।
ऐसे ये दो दो फोर्सेस अगर है, एम बी, एक ही बॉडी पर दो फोर्सेस एक्ट होते, दोनों फोर्सेस सेम है, तो वो क्या प्रोड्यूस करते रहे? डू यू रिमेंबर व्हाट डू दे प्रोड्यूस? बोलो बोलो। अगर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, देन दे प्रोड्यूस कपल, राइट? And moment of couple produces rotation, moment of couple produces deflection, है ना? तो क्या है फिर moment of couple? moment of couple बताएंगे क्या, क्या है ये? बताओ फॉर्मूला फॉर moment of couple। one force into perpendicular distance between two forces, है क्या नहीं? Is it so? Moment of couple is the product of one force and perpendicular distance between two forces। अगर अपना ये बार मैग्नेट थीटा एंगल से हम रोटेट करते हैं, या क्या होगा? अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये भी एंगल थीटा है? तो हाँ, तो मैं इधर ऐसा ये अपनी कौन सी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और अपना ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट इधर एंगल थीटा पर, तो हमारा टारगेट है ये डिस्टेंस निकालना। दोस्तों, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। यू हैव लर्नड इट। मैग्नेटिक लेंथ होती है 2L, होती है ना? अरे कभी बोला होगा स्कूल में मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेट की लेंथ होती है, उसको बोलते हैं हम 2L। थीटा एंगल है ये, तो सामने वाला जो डिस्टेंस है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लो x, तो x कितना होगा? उसके लिए तो साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू x बाय 2L। सो 2L इज इक्वल टू, सॉरी x इज इक्वल टू लिखना पड़ता है बाबा, ये x इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। व्हाट इज इट? 2L साइन थीटा। अब अगर मुझे ये मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला लिखना है, तो मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला आएगा टाउ इज इक्वल टू फोर्स एम बी है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2L इंटू साइन थीटा है। दोस्तों, मैं यहां पर एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, वो है मैग्नेटिज्म का। तुमने मैग्नेटिज्म सीखा है ऐसा मान लिया, ये सिलेबस तैयार करने वालों ने हाई स्कूल में सीख लिया, नहीं तो अपन सीखने वाले हैं। इस स्मॉल एम इंटू 2L को बोलते कैपिटल एम। कैपिटल एम होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसके बारे में कोई टेंशन मत ले लो, हम लोग दूसरा चैप्टर है उसमें डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो ये टॉर्क होता एम बी साइन थीटा। एम क्या कहते हैं? एम से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मोमेंट की स्पेलिंग देखो, नहीं तो लिखेंगे मोमेंट, MOVEMT, सॉरी MOVEMENT लिखेंगे। करना पड़ेगा भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, स्वदेशी आंदोलन, चाइना हटाओ आंदोलन करना पड़ेगा फिर, है क्या नहीं? मोमेंट है, नहीं तो लिखेंगे मोमेंट। सो ये जो टॉर्क है ये होता एम बी साइन थीटा।
If theta is very small, if theta is very small, then sin theta is theta, and in that case, we'll get mb into theta. पर क्या ये मैग्नेट अब छोड़ते ही, मैग्नेट मानो हमने छोड़ दिया यहां से, तो क्या ये टॉर्क उसको और दूर लेकर जाएगा या टुवर्ड्स मीन पोजीशन रे? अरे बोलो बोलो. Will this torque will take the bar magnet towards mean position or will it take away from? अरे ये बार मैग्नेट को हमने अभी छोड़ दिया यहां से, क्योंकि हमने पकड़ के रखा है अभी, यहां पर हमने डिफ्लेक्ट किया है. छोड़ दिया तो किधर जाएगा? टुवर्ड्स मीन पोजीशन जाएगा. तो जरा देखेंगे फिर वो जाता क्या मीन पोजीशन के तरफ. छोड़ दिया तो मीन पोजीशन के तरफ चले जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन भी चले जाएगा. या ऐसा रोटेट होते ही रहेगा दोस्तों, ऑसिलेट होते रहेगा. और ये ऑसिलेशन में ये जो टॉर्क है उसका डायरेक्शन किधर होगा? थीटा का डायरेक्शन तो मुझे पता है, अपोज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन. पर टाउ का डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन. तो क्या हम लोग यहाँ माइनस साइन देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए? तो टाउ इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा इज अ फॉर्मूला. अब टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा. अरे हा कि ना? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा. आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा. Therefore, alpha is equal to minus mb by I into theta. दोस्तों हमने अब भी अल्फा का फॉर्मूला लाया था. अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा था कि नहीं? अरे था कि नहीं? एंगुलर एसएचएम में इसके पहले लाया कि नहीं हमने अल्फा? हाँ. और हमारा ये बाहर मैग्नेट तो ऑसिलेट हो रहा है कि नहीं? है ना? सेंटर में जाने के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ती, फिर जाके रुकती, फिर वापस आती, फिर वापस, ऐसा चालू रहता है कि नहीं? तो हमारे ओमेगा के बदले कौन आया रे दोस्तों? कौन आया रे? कौन आया? ओमेगा के बदले कौन आया? ओमेगा स्क्वायर के बदले आया है mb बाय I. सो वी विल रिप्लेस दैट. Omega square is equal to mb by I. So what is omega? What will it be? Omega will be equal to root over mb by I. But what is omega in terms of period? ये तो होता है 2 pi by capital T root of mb by I. और अपना कैपिटल टी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा रे दोस्तों? दोस्तों बताओ. कैपिटल टी विल बी नाउ 2 पाई रूट ऑफ टी को इधर भगाओ, आई को इधर भगाओ, एम बी को इधर भगाओ, तो ये हो जाएगा आई बाय एम बी. कैपिटल एम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, कैपिटल बी है मैग्नेटिक फील्ड, एंड आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड. यहां बार मैग्नेट. ये है हमारा एंगुलर एसएचएम का रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा. फॉर वेरी स्मॉल एंगल it is equal to theta, means sin theta is theta, and therefore as if we know period is equal to 2 pi root of divided by root of angular acceleration per unit angular displacement. सॉरी, तो पीरियड का फॉर्मूला आ गया दोस्तों हमारे पास 2 pi root over I by mb. ओके, हमारा लास्ट पॉइंट चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, और ये हमने वीडियो बनाया है. देखो क्या होता है ये वीडियो. बताओ आज क्या कल? जान दो, आज ही बता देता है. अपने पास 10 मिनट.
दोस्तों ये देखो क्या होता है, ये इसे जब मैं मीन पोजीशन से थोड़ा सा नीचे खींच लेता तो ये ऑसिलेट होते ही रहता है, कितने भी बार, कितने भी टाइम, है क्या नहीं? अरे ये दिखाया था कि नहीं पहले ही दिन। हाँ ये तो ऑसिलेट होते ही रहता है, अपना जो मास है वो ऑसिलेट होते ही रहता है। दोबारा अपन करेंगे उसको। लुक एट द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। क्या वो एम्पलीट ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड कम होती कह रहे हैं? अरे ये एम्पलीट्यूड कम होती क्या? लुक एट द एम्पलीट्यूड। नहीं ना, कैसी है वो, इंक्रीजिंग है क्या, डिक्रीजिंग है क्या? हाँ ना, ओके, वाओ, इट इज सेम। क्या बात है, इट इज लुकिंग सेम, इट इज रिमेनिंग सेम। अगर मगर हम इस मास को ऐसे एक आधे बीकर में डालेंगे और फिर ऑसिलेट करेंगे तो देखो देखो फिर क्या होता है। हम ऑसिलेट करने के बाद, अरे वो तो रुक गए ना, है ना, वो तो रुक गया भाई। ऑसिलेशन तो रुक गया इमीडिएटली। हाँ, दो तीन ऑसिलेशन नहीं हुए तो वो रुक गया। इसका मतलब है ये कौन से ऑसिलेशंस है, ये तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस है। विच वन? डैम्प्ड ऑसिलेशंस। मतलब जिस ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड इमीडिएटली कम हो जाती, एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, हाँ उसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। हम जब झूला खेलते तब वो जो ऑसिलेशंस होते वो कौन से होते? डैम्प्ड ऑसिलेशंस तो ही होते, क्योंकि फ्रिक्शन तो होता ही ना कहीं तो भी। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे फ्रिक्शन होता, एयर रेजिस्टेंस होता तो हमारा झूले का एम्पलीट्यूड कम हो जाता। वरना वो छोटे बच्चों को झूला देने की जरूरत भी नहीं होती थी। क्या होती थी जरूरत ना, मम्मी को भी तकलीफ नहीं, डैडी को भी तकलीफ नहीं, वो बच्चा एक बार ऑसिलेशन दिया तो इंफिनिटी टाइम तक घूमते रहता था। पर वो होता नहीं वैसा, क्योंकि प्रैक्टिस में फ्रिक्शन आता ही है। आज के ताजा समाचार खत्म करेंगे। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम, सेम वे। टिल दैट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो। बाय बाय।